भक्तों, हमारे शास्त्रों, पुराणों और हजारों वर्षों की लोक परंपरा में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है कि जब कोई व्यक्ति अपना देह छोड़ देता है, तब उसकी कुछ वस्तुएं घर में अधिक समय तक नहीं रखनी चाहिए। और इसका कारण कोई डर नहीं, बल्कि ऊर्जा के सिद्धांत, मानसिक प्रभाव और घर के वातावरण पर पड़ने वाला सूक्ष्म असर माना जाता है। आचार्यों का कथन है कि मृत व्यक्ति का पहला संपर्क उसके वस्त्रों से होता है। इसलिए कहा गया कि उनके पुराने कपड़े, विशेषकर वे कपड़े जिन्हें उन्होंने अंतिम दिनों में पहन रखा हो, घर में न रखें, क्योंकि इन वस्त्रों में उस समय की पीड़ा, बीमारी, मानसिक कंपन और जीवन के अंतिम क्षणों का भारीपन समाहित होता है। ऐसा नहीं कि वे कपड़े किसी दुर्भाग्य का कारण बनते हैं, बल्कि बात इतनी सी है कि जब घर के लोग बार बार उन कपड़ों को देखते हैं, तो मन अनजाने में बोझिल हो जाता है और घर के वातावरण में एक उदासी सी घुल जाती है। इसलिए कहा गया कि ऐसी वस्तुएं या तो दान कर दें या सम्मान पूर्वक अलग कर दें। दूसरी वस्तु है उनका बिस्तर, गद्दा, चादर, तकिया, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का सबसे अधिक समय इन्हीं पर बिताता है और जीवन की जो अंतिम ऊर्जा होती है, वह सबसे गहरा प्रभाव इन्हीं वस्तुओं पर छोड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि इन वस्तुओं को घर में रखने से वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा धीमी पड़ती है, परिवार के मन में बेचैनी या अनिद्रा जैसी अनुभूतियां आ सकती हैं। इसीलिए इन्हें रखने से बचने की सलाह दी गई है। तीसरी वस्तु है टूटी या खराब चीजें, जैसे टूटी चश्मा, घड़ी, लाठी, छड़ी, दवाइयाँ, इंजेक्शन, मेडिकल रिपोर्ट। ये सब व्यक्ति की बीमारी की स्मृति को जीवित रखती हैं। जब परिवार के लोग बार बार इन चीजों को देखते हैं, तो अनजाने में मन पर रोग की छाया रहती है। इसलिए कहते हैं कि इन वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए। चौथी चीज है मृतक की निजी वस्तुएं, जैसे डायरी, पत्र, पुरानी नोटबुक, चश्मा, पर्स, कंघी, रोजमर्रा का सामान, जो उनके निजी स्वभाव और भावनाओं का दर्पण होती हैं। इन्हें घर में लंबे समय तक रखने से मन बार बार उसी व्यक्ति की याद में उलझा रहता है और परिवार का मन आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि स्मृतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे चिपके रहना जीवन की गति को रोक देता है। पांचवी वस्तु है वे चीजें जिनका उपयोग व्यक्ति ने अंतिम समय में सबसे अधिक किया हो, जैसे बिस्तर के पास रखी घड़ी, पानी का गिलास, दवाइयाँ, कपड़ा, रुमाल या कुछ ऐसे वस्त्र जो अंतिम बीमारी के दौरान उपयोग किए गए हों। इनका ऊर्जा पर गहरा असर माना गया है, विशेषकर मन पर। पुराणों में कहा गया कि जब परिवार इन वस्तुओं को हटा देता है, तो घर में एक हल्कापन फैलता है, और यही कारण है कि अंतिम संस्कार के बाद घर को शुद्ध करने की परंपरा है, ताकि वातावरण में नई ऊर्जा का प्रवेश हो सके। अब भक्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह सब डराने के लिए कहा गया है? नहीं, इसका उद्देश्य केवल यह है कि परिवार दुख से बाहर आ सके, मन स्थिर हो सके और घर में सद्भाव और उजाला वापस आ सके। जब हम मृतक की वस्तुओं को उचित ढंग से अलग कर देते हैं, तो हम उस आत्मा को भी बताते हैं कि उसका सांसारिक बंधन पूरा हुआ, और परिवार को भी यह संदेश मिलता है कि जीवन आगे बढ़ाना है। हमारे गुरुजन कहते थे, स्मृति रखो, वस्तु मत रखो, क्योंकि स्मृति दिल में रहे तो मधुर बनती है, लेकिन वस्तु यदि दुख से जुड़ी हो तो बोझ बन जाती है। इतना ही नहीं, कई घरों में देखा गया है कि लोग मृतक की वस्तुएं संभाल कर रखते रखते स्वयं अवसाद में चले जाते हैं, क्योंकि वस्तु एक कंपन है और कंपन मन को हर बार एक भाव में ले जाता है। इसीलिए विरासत में मिली चीजों को रखना ठीक है, परंतु अंतिम दिनों की वस्तुओं को रखना घर की ऊर्जा को रोक सकता है। शास्त्र कहते हैं कि जब ऐसी वस्तुओं को सम्मान पूर्वक दान कर दिया जाता है, तो घर में नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। और भक्तों, एक और बात, इन बातों का आशय किसी अपशकुन या भय से नहीं है। धर्म कभी डर नहीं सिखाता, वह सदैव सद्बुद्धि देता है। यह सब इसीलिए कहा गया ताकि मन को शांति मिले, घर में साफ सुथरी ऊर्जा रहे और परिवार का जीवन संतुलित और अग्रसर बना रहे। इसी वजह से पुराणों में कहा गया, जहाँ मृत वस्तुओं का बोझ होता है, वहाँ मन की गति थमी रहती है, और जो परिवार समय आने पर उन वस्तुओं को हटा देता है,
उस घर में जैसे एक नई हवा बहती है, नए अवसर, नई प्रसन्नता और नई सकारात्मक ऊर्जा। इसलिए कहना यही है कि यह परंपरा डराने वाली नहीं, बल्कि मन और घर को स्वस्थ रखने वाली है। जिस तरह एक पेड़ सूखे पत्तों को छोड़कर नए पत्ते उगाता है, उसी तरह घर भी पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई ऊर्जा से भरता है। क्योंकि जीवन एक प्रवाह है और प्रवाह को बाधित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति चला गया उसे स्मरण में रखो, उसकी सीख अपने जीवन में उतारो, लेकिन उसके जाने के बाद की वस्तुओं को पकड़े मत रहो। यही धर्म का सार है, यही ऊर्जा का विज्ञान है और यही जीवन को आगे बढ़ाने की परंपरा है।